तेरी आदत। कोई और दिन होता तो मैं फरवरी की फैली इस मीठी धूप में सिरहाने से टिकी होती, बंद आंखों से उसकी गर्माहट को महसूस करती। लेकिन आज मैं स्कार्फ लपेटे, आंखों पे गॉगल्स चढ़ाए उस धूप को दूर किए थी। आज ये गुनगुनापन मेरे दिल में फैली ठंडक को धकेल नहीं रहा था। दोपहर खत्म होने को थी और मैं एक घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जब तक सुबह का बिखरा मन समेटा, 2-4 कपड़े बैग में डालकर घर से निकली, देर हो चुकी थी। ये स्वाति का घर था। स्वाति मेरी बचपन की दोस्त। आजकल यहाँ कोई नहीं था। अंकल आंटी हॉलिडे पे गए थे और स्वाति अपने जॉब के टूर पर। घर से निकलने से पहले मैंने स्वाति को फ़ोन किया था। मुझे कुछ दिन तेरे घर रहना है, मैंने कहा। हाँ चली जा, घर पे सरलाबाई होगी। नहीं है इसलिए बता देना, स्वाति ने कहा। फिर कुछ सेकंड रुकी जैसे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन फिर अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं बंद हुए फ़ोन की तरफ देखती रही। इस फ़ोन की तरह ही अपनी तरफ आते बहुत से दरवाजे और बहुत से दिल बंद कर चुकी थी मैं, घर वालों के, दोस्तों के। स्वाति की तरह ही पापा मम्मी को समझ नहीं आता था कि क्या कहें, क्या समझाएं मुझे। इसलिए आज मैं घर नहीं गई थी। स्वाति या अंकल आंटी घर पे होते तो मैं यहाँ भी नहीं आती। मैं सोच में पड़ी थी कि घर का दरवाज़ा खुला। आप अनु दीदी हैं क्या? ये सरला थी। स्वाति दीदी बोली थी मुझे कि आप आएंगी। हाँ मैं अनु, मैंने कहा। आपका सामान ले चलूं? कहते हुए उसने चारों तरफ देखा। नहीं और कोई सामान नहीं है मेरा, बस ये बैकपैक, मैंने कहा। दे दो, मैं ले चलेगी, कहकर उसने मेरे कंधे पर चढ़े बैकपैक की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं बैकपैक उतारने लगी तो मेरा स्कार्फ चेहरे पर से उतर गया। सरला हैरान होकर 2 कदम पीछे सिमट गई। मुझे पता था क्या नजर आ रहा होगा उसको। मेरे माथे पर चोट, मेरा सूजा हुआ गाल, मेरी उभरी हुई आंख, मेरी ठोड़ी पर खरोंच। मुझे पता था क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था इन सब जगह। हाँ शरीर को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा मन एकदम सुन्न था। अरे पकड़ो ना मेरा बैग, मैंने कहा तो जैसे वो जागी। हाँ दीदी। घर में गेस्ट रूम में पहुंचकर मैं निढाल हो गई। फ़ोन बजा तो मैंने उठाकर देखा। फिर से रोहित। 23 मिस्ड कॉल्स। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बाहर दिन ख़त्म होने की कगार पर था, लेकिन मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने बैकपैक खोला, 2 पेन किलर गटकी और दर्द कम होने के इंतज़ार में लेट गई। हर बार यही तो करती हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ कि ये सिर्फ शरीर की चोट का इलाज है, मन के घाव का नहीं। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फिराया। सुबह से अभी भी मैं रोहित की उंगलियां महसूस कर सकती थी। वो उंगलियां जो कभी प्यार से और अक्सर हिकारत से मेरी शक्ल पर अपने निशान छोड़ जाती थीं। जो मन कुछ देर पहले सुन्न हो चुका था, अब दुखने लगा था। कोई भी सुन्न हुआ दर्द जब लौटता है तो और भी तीखा होकर। बहुत देर तक ठंडी चादर को मेरे गर्म आंसू भिगोते रहे। कुछ यादों की फितरत भी शाम की ही तरह होती है। लौटती हैं तो उजाले मध्यम हो जाते हैं। बाहर शाम गहराती रही और मैं अंदर का जहान खंगालती रही। 3 साल हो गए हैं रोहित से मेरी शादी को। इन 3 सालों में मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या मैं रोहित को बहुत अच्छे से जानती हूं या बिल्कुल नहीं। कहते हैं हर प्यार का अलग रंग होता है, लेकिन रोहित के प्यार का क्या रंग है ये मुझे कभी समझ नहीं आया। वो बड़ी खुशमिजाज सुबह थी जब हम पहली बार कॉलेज में मिले थे। मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ लॉबी में खड़ी अगली क्लास शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। MBA का फाइनल ईयर था और एक नए लड़के ने एडमिशन लिया था। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी फाइंड द लाइब्रेरी? उस लड़के ने मेरे बाकी ग्रुप को इग्नोर करके सीधे मुझसे कहा। मैंने हैरान होकर पूछा। जी आप ही। वो मुस्कुराया। ये रोहित था जिसने मुझको देखते ही तय कर लिया था कि मैं उसको पसंद हूँ और लाइब्रेरी पहुँचते पहुँचते मुझको बता भी दिया था। What? मैंने सुनते ही कहा। हाँ, I've fallen in love with you. Love at first sight. उसने गंभीरता से कहा तो मैं What an actor, you flirt, कह के गुस्से में भुनभुनाती हुई चली गई। लेकिन उस पूरे साल मैंने रोहित की नज़रों को खुद पर महसूस किया, उसकी आवाज़ अपने आसपास सुनी और उसके कदम अपने पीछे आते सुने।
तेरा बिछाना मैं जोड़ूंगा सोनिए, रोहित ने पूरी मस्ती में एनुअल फेस्टिवल में गाया तो मैं हंस पड़ी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझको रोहित अच्छा लगने लगा था। उसका बिंदास बेपरवाह अंदाज और साथ ही इस इंटेंसिटी से मुझको चाहना। लेकिन कभी कभी उस इंटेंसिटी से घबरा भी जाती थी मैं, जैसे उस शाम जब रोहित कॉलेज की छत पर बैठा था। कैंपस प्लेसमेंट हो चुके थे और हम सब अपने जॉब ज्वाइन करने वाले थे। रोहित क्या कर रहे हो यहां, चलो नीचे, मैंने कहा। पहले बोलो कब शादी करोगे मुझसे? रोहित ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया था। अब तक रोहित ने कभी शादी की बात की नहीं थी। घर में बात करूंगी ना, मम्मी पापा का मूड देखकर, मैंने कहा। नहीं, आज, रोहित ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। शाम का सूरज उसकी आंखों में दहक रहा था। लेकिन रोहित, मैं कहने लगी तो उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी और फिर बोला, प्लीज आज। मैं परेशान हो गई। ये क्या जिद पकड़ी है रोहित ने, आज ही कैसे बात करूंगी? घर पहुंचते पहुंचते सोच लिया कि मैं कल समझा दूंगी रोहित को। ऐसे अचानक बात बिगड़ जाएगी तो? मैं सोच ही रही थी कि मेरा फोन बजने लगा। रोहित का था। बात हुई? उसने पूछा। अरे अभी तो पहुंची हूं घर, और ऐसे कैसे अचानक बात कर लूं? मैंने कहा। डू यू लव मी? अगर हां तो जरूर कर लोगी, रोहित ने अल्टीमेटम दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। बात हुई? पूरी रात रोहित का फोन आता रहा। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हां, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हां, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। कहते हैं शनिवार को बारिश हो तो पूरा हफ्ता बारिश होती है, लेकिन शनिवार को मेरी विदाई वाले दिन ही बारिश इतनी लंबी चलेगी, मालूम नहीं था मुझको। बारिश के पहले कई दिन तूफान से घिरे थे और ऐसे ही एक दिन मेरी शादी हो गई। शादी की अगली सुबह मैंने आंख खोली तो रोहित लेटा हुआ मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें जैसे समेट रही थी मुझको। रोहित, मैंने हल्के से बुलाया। श्श, तोड़ो नहीं इस मोमेंट को, रोहित ने फुसफुसा कर कहा तो मैं चिपक गई उससे। लग रहा था जैसे उसके प्यार में सराबोर हो रही हूं। अचानक रोहित का फोन बज उठा। वो उसे उठाने के लिए झुका तो मैंने झट से उसके हाथ से फोन खींच लिया। उसी की लाइन दोहराते हुए मैंने कहा, श्श, तोड़ो नहीं इस मोमेंट को। रोहित ने फोन लेना चाहा तो मैंने हंसकर फोन तकिए में छुपा दिया। मेरा फोन मुझे अभी चाहिए, अभी। रोहित की आवाज अचानक सख्त हो गई। मैं हैरान हो गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने कहा। मैं मनाती रही लेकिन रोहित की सख्ती गई नहीं। गलती तुम्हारी है, उसने कहा तो मैं चौंकी। गलती? ये जरा सा मजाक? देखो मत करो ना ये सब जो मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता हमारे प्यार के बीच ऐसी कोई भी बात है, रोहित ने कहा। ये बोझ जाने कैसा था जो रोहित ने मेरे कंधों पर डाल दिया था। गलती न होते हुए भी गलत होने का बोझ, कुछ न करके भी उसके और मेरे प्यार के बीच दूरी बढ़ाने का बोझ। आने वाला हर दिन मेरी ऐसी ही न जाने कितनी गलतियों का हिसाब रखता रहा और मैं उसके बोझ तले दबती गई। कोशिश करती गई कि ऐसा कुछ भी न कर बैठूं कि प्यार की बारिश पास आते आते बिन बरसे चली जाए। लेकिन उस दिन मैं फिर गलती कर बैठी। रोहित, मैं सोची हूं कि मैं ऑफिस रिज्यूम कर लेती हूं, मैंने कहा। तुमने तो 2 महीने की लीव ली थी ना? रोहित ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं सोची हूं कि तुम भी ऑफिस में बिजी रहते हो तो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। कहते हुए मैंने भरी नजरों से रोहित को देखा तो वो मेरे पास आ गया। मेरे बालों को अपने हाथों से थाम लिया। मन भर गया तुम्हारा मुझसे, उसने मेरी आंखों में अपनी आंखें धंसा दी। पागल हो गए हो तुम, मैं हंसी। तो मत ज्वाइन करो ना अभी, रोहित भी मुस्कुराया। लेकिन रोहित सुनो ना, मैंने आगे कहा तो रोहित की बाहें मुझ पर जकड़ गईं। छोड़ो ना मुझको, मुझे हर्ट हो रहा है, मैंने कहा। लेकिन रोहित ने नहीं सुना। मैंने खुद को छुड़ाना चाहा तो रोहित ने अचानक धक्का दे दिया मुझको।
दूर जाना है तुम्हें, जाओ। मैं सन्न रह गई। ऐसा कुछ नहीं है रोहित, मैंने उसके धक्के से उबरते हुए कहा तो अचानक रोहित का हाथ मेरे चेहरे पर उठ गया। उसकी घड़ी मेरे गाल में चुभ गई। मेरा रोम रोम कांप गया। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा बस एक ही सवाल कर रही थी कि ये कैसी छुअन थी जिसे प्यार से देख लेने भर से मैं पूरी हो जाती थी। उसने मुझे आज ये कैसे छू लिया कि मैं अधूरी हो गई। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम आदत भी है। कभी कभी दर्द भी आदत बन जाता है। शादी के इन 3 सालों में कितनी बार मैंने खुद को वहीं पाया, और आज स्वाति के घर आने से पहले भी वहीं थी मैं। बहाने बदल गए, रोहित की नज़र में की गई मेरी गलतियां बदल गईं, लेकिन नहीं बदला तो हर बार का ये दर्द और उसके पीछे आता ये अधूरेपन का एहसास जो अब मेरी आत्मा में समा गया था। बाहर रात फैल चुकी थी और पेन किलर का असर था कि मैं नींद में समाने लगी थी कि अचानक फोन की घंटी से मैं चौंकी। रोहित का नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, तो अब कौन? स्वाति का फोन था। हेलो, मैंने कहा। मुझे पता था मेरी आवाज में कंपन साफ सुन रही होगी स्वाति, लेकिन उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि बाई मिल गई ना? उसने कहा। हाँ, मिल गई थी, मैंने कहा। ओके, मैंने मम्मी को बोल दिया कि तू आई है। पापा मम्मी आ जाएंगे कल परसों, लेकिन तू आराम से रह लेना। हाँ, वो बोली। आंटी को बोल दिया तूने? उन्हें बता दिया तूने मेरी सिचुएशन? मैंने कुछ रुकते हुए पूछा। हाँ, बता दी, स्वाति बोली। जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। स्वाति का दबा हुआ गुस्सा बाहर रिस रहा था। हाँ, बता दिया कि तू उस नालायक रोहित से फिर चोट खा के आई है, और कुछ दिन रहने के बाद जब चोट भर जाएगी तो दोबारा उसके पास चली जाएगी। स्वाति का गुस्सा लपटों की तरह फोन से बाहर निकल रहा था। आई अंडरस्टैंड यूर एंग्री स्वाति, मैंने कहा तो वो और भड़क गई। नो यू डोंट अंडरस्टैंड अनु, यू रियली डोंट। तुझे नहीं पता ना, चोट तुझको लगती है और दर्द मुझको होता है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, कोई मुझ पे हाथ उठाए तो मैं पलट के जवाब दे दूं 1 सेकंड में, लेकिन यहां तो मैं वो भी नहीं कर सकती। कहते कहते स्वाति की आवाज भर आ गई। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और कितनी बार? कहते कहते वो रुक गई, शायद इस इंतजार में कि मैं कुछ कहूंगी। कुछ भी, हर बार की तरह रोहित के प्यार की दुहाई। ही लव्स मी स्वाति, ही रियली लव्स मी। बस अपना आपा खो बैठता है। देख कितने फोन किए उसने आज। अभी उठाऊंगी ना तो बस सॉरी बोलता जाएगा। यही तो करता था रोहित, मुझे सॉरी बोलकर बाहों में भरकर कहता, एक मोमेंट में तुम मुझे विलन बना देती हो यार। देखो मैं सॉरी बोल देता हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम क्यों ऐसा करती हो कि मैं ऐसे रिएक्ट करूं? प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम भुलावा भी है। उसकी बाहों के गहरे में दर्द का एहसास भूल जाती थी मैं। सच कितना प्यार करता था वो मुझे। मैं क्यों नहीं ध्यान रखती थी? क्यों नहीं समझती थी कि ऑफिस का प्रेशर बहुत है? मैंने क्यों नहीं देखा कि खाना ठंडा हो गया और रोहित को गर्म खाना पसंद है? क्यों मैं ही रोहित के क्रेडिट कार्ड्स रख के भूल गई थी? लेकिन फिर बार बार मुझे क्यों लगता था जैसे मैं किसी दलदल में धंसती जा रही हूं। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम बंधन भी है। अच्छा हो तो आजाद कर देता है, नहीं होता है तो जकड़ लेता है। जाने हमारे प्यार का कैसा बंधन था जिसकी हर डोर रोहित से शुरू होकर रोहित पर ही खत्म होती थी। कुछ था रोहित के एटीट्यूड में जो शादी के वक्त भी मम्मी पापा पूछते रहे थे मुझसे, आर यू श्योर इज द गाय फॉर यू? लेकिन फिर मेरी जिद के पीछे हार मान ली थी। स्वाति भी मुझे टटोलती रही थी, यार तूने कहाँ छुपा दिया अनु को? तू अनु नहीं रोहित का माउथपीस बन गई है। और मैं हंस देती थी, बट दिस इज लव माय डियर। प्यार में खुद को भूल जाना, दूसरे का पूरी तरह से हो जाना। लेकिन स्वाति फिर भी कहती रही, तो फिर तू खुश क्यों नहीं लगती है? जैसे कोई बोझ उठा रखा है। अरे ये सब शादी का प्रेशर है यार, हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कहती, वही जो रोहित ने मुझसे कहा था। लेकिन जब पहली बार मैंने चेहरे पर निशान लिए रात में अपने घर की घंटी बजाई थी तो मम्मी हड़बड़ा गई। क्या हुआ अनु, कैसे चोट लगी? रोहित कहाँ है? तेरे साथ नहीं आए? सपने में भी वो कभी सोच नहीं सकती थी कि रोहित ने हाथ उठा दिया होगा मुझ पर। लेकिन मुझ में किसी से बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने पुराने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था।
रोहित बार बार फोन कर रहा था। बाहर मम्मी पापा दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर मैं सिर्फ अपने आंसुओं की आवाज सुन रही थी। अगली सुबह पापा मम्मी स्वाति सिटिंग रूम में बैठे मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। पहली बार अपने ही घर में बाहर निकलने में हिचकिचा रही थी मैं। क्या कहूंगी सबको? हाँ, वो थोड़ा सा धक्का लग गया था, मैंने कहा, और जो नहीं कहा वो समझ आ गया था सबको। शॉक्ड हो गए थे। हाउ डेयर ही! पापा बहुत गुस्सा थे। ये सरासर गलत है स्वाति, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, मम्मी बोली। स्वाति चुपचाप सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। शायद कोई और पेरेंट्स होते तो पूछते कि क्या हो गया था ऐसा, लेकिन मम्मी पापा के लिए कोई भी बात हाथ उठाने का कारण नहीं हो सकती थी। आप रोहित को फोन करो, बुलाओ यहाँ उसे, मम्मी पापा से बोली। लेकिन मैं रोहित से कोई बात नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैं चाहती थी कि कोई और उससे बात करे, किसी को अपना तन मन सौंप देना इस विश्वास से कि वो हिफाजत करेगा, और उसी के हाथों चोट पाना, यह इतना गहरा घाव था कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। रोहित का फोन लगातार आता रहा, लेकिन मैं फोन उठाने से बचती रही। फिर एक दिन घंटी बजी। दरवाजा खोला तो रोहित था। उसे मालूम था इस वक्त पापा मम्मी वॉक पे गए होंगे। आंखों में वही अपनापन, बाहों में वही तपिश और होठों पर सॉरी। फोन क्यों नहीं उठाती? कितने दिन से कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। कहते कहते मैं रो पड़ी। रोहित ने मुझे बाहों में भर लिया। अब नहीं होगा कभी, आई प्रॉमिस। और बस ऐसे ही रोहित मुझको वापस ले आया था, उस पहली बार और उसके बाद हर बार। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम विश्वास भी है, और रोहित की बात का विश्वास करके ही मैं चली आई थी उसके साथ। बहुत वक्त लगा था मुझे वो घाव भुलाने में, लेकिन जैसे ही मैं भूली, रोहित से दोबारा चोट खाई, फिर तिबारा, और फिर जैसे ये भी महीने का राशन था जो दाल रोटी जैसे ही खाना था मुझको। उसके पीछे हर बार आता रोहित का माफीनामा और मेरी गलतियों का चिट्ठा। अचानक हर चीज में इतनी गलत कैसे हो गई मैं? सोचती तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन मानने लगा था कि शायद रोहित सही है और मैं गलत, कि शायद रोहित मुझसे इतना प्यार करता है जितना मैं डिजर्व नहीं करती। आर यू मैड? रोहित सिर्फ खुद से प्यार करता है, कुछ महीने पहले स्वाति ने मुझसे कहा था, और थमा दिए थे कुछ कागज। मैंने खोला तो साइकोलॉजी के आर्टिकल्स थे। एक पर लिखा था साइकिल ऑफ अब्यूज। उन लोगों के बारे में लिखा था जो अचानक प्यार कर लेते थे, अचानक हाथ उठा देते थे, फिर माफी मांग लेते थे और फिर दूसरे को दोषी ठहरा देते थे। लगातार वही प्यार तकरार का सिलसिला, जैसे दिन रात का पहिया, और उस पहिए में फंसने वाला चक्कर खाते हुए भूल जाता था खुद को। पढ़ते पढ़ते घबरा कर मैंने वो कागज बंद कर दिए। लग रहा था जैसे रोहित उतर आया था उन कागजों में, जैसे हमारी कहानी किसी ने छाप दी थी उनमें। ये सच नहीं था। मेरा मन जोर जोर से चिल्ला रहा था। कितनी शिद्दत से रोहित प्यार करता था मुझसे। दिलों के मिलने की भाषा इन कागजों में कैसे समा सकती थी? मैंने फेंक दिए थे वो कागज। स्वाति, दिस इज ऑल रबिश। प्यार कोई फॉर्मूला नहीं है यार कि 1 2 3 4 की सीक्वेंस में चले। बिस्तर पर लेटे हुए आज मुझे वो बात याद आ रही थी। स्वाति, मम्मी, पापा की आवाजें अनसुनी कर दी थी मैंने, लेकिन आज मैं खुद की आवाज सुनने को मजबूर हो गई थी। ये मानने को मजबूर कि रोहित का प्यार, उसकी फितरत उन्हीं कागजों में लिखी कहानी जैसी ही थी। हर बार मैंने हमारे प्यार को जन्म जन्मांतर का मेल मानना चाहा, लेकिन हर बार रोहित मुझे उसी मोड़ पर वापस लाता रहा। और आज जब मैं उस मोड़ पर फिर खड़ी थी तो उन कागजों की स्याही मेरी आंखों में उतर रही थी। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम ताकत है, और दूसरा नाम कमजोरी भी। पता नहीं ये मेरे प्यार की ताकत थी या कमजोरी कि मैंने हर बार रोहित पर विश्वास किया। लेकिन आज स्वाति की बात का हर बार जैसा रोहित रियली लव्स मी जवाब नहीं था मेरे पास। आज मैं अकेले बैठकर खुद से बात करना चाहती थी, उस दिल से जो प्यार पाने की चाह में कहीं खो गया था, उस दिमाग से जो रोहित की बताई गलतियां सुन सुनकर ये भूल गया था कि वो सही है, उस शरीर से जो भूल गया था कि दर्द किए बिना भी अंगड़ाई लेता था कभी।